दोस्तों नमस्कार। मैं रघुवीर सुमन और आधार एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं जो पिछली वीडियो थी उसके अब नेक्स्ट अगली वाली जो वीडियो है, पिछली वाली मैं डाल चुका हूँ, उसके बाद वाली वीडियो है, आप देख लीजिए। संधि के दूसरे नंबर की वीडियो है ये। तो संधि के मैंने परिभाषा आपको बताई दी, अब संधि के यहाँ भेद बताऊंगा आपको, है ना। तो संधि के देखो, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद होते संधि के तीन भेद होते हैं। यानी संधि के जो है पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं। अब इन तीनों भेदों में जो भेद है, जिसे स्वर संधि है, अब स्वर संधि के 5 भेद है। अपन उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो संधि कितनी होती है? 3 होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि अपन जैसे समझे, स्वर स्वर यानी जो अपन पढ़ते हैं, जैसे ऐसा लगाकर अंगा तक जो शब्द आते हैं वो होते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? कैसा लगाकर ज्ञानी तक जो वर्ण आते हैं वो होते हैं व्यंजन। यानी जो ऐसा लगाकर अंग तक जो वर्ण आते हैं उसको स्वर बोलते हैं, और कैसा लगाकर जो वर्ण आते हैं उसको बोलते हैं व्यंजन। तो स्वर संधि अपन थोड़ा सा समझेंगे कि जिनमें स्वर आता है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है स्वर संधि की परिभाषा, कि स्वर संधि स्वर के बाद स्वर आता है, स्वर के बाद में स्वर आ जाता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, वो मैंने इसमें लिखा नहीं, इसमें केवल मैंने लिखा है कि सूर्यधन अस्त बराबर सूर्यास्त, महाधन आत्मा बराबर महात्मा। यानी देखो संधि तो 3 है, लेकिन स्वर संधि अपन अब अलग अलग पढ़ेंगे। इसको स्वर संधि लेंगे, पहले पहले की ले लेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी स्वर के बाद में जो स्वर आता है, यानी स्वर के बाद में स्वर आ जाता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद में स्वर आता है यानी कहता है कि स्वर, इसमें लिखा है स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे लिख दिया कि महाधन आत्मा, महा महाधन आत्मा। तो इसमें समझेंगे, देखो चौक में लेता हूं कि जिसमें आ गया, पर यह क्या गया? आ, यह गया आ, और यहां भी आ गया। यानी दोनों स्वर है दोनों तरफ, जो दोनों स्वरों के मेल से, अब दोनों देखो दोनों तरफ जो दोनों स्वर आते हैं उन दोनों स्वरों के ही विकार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसी को स्वर संधि कहते हैं। तो दोनों तरफ स्वर है, तो दोनों तरफ स्वर है, तो ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि हुई। तो महाधन आत्मा बराबर क्या हो गया? महात्मा। अब देखते हैं अपन, एक तो ये रहा सूर्यधन अस्त बराबर सूर्यास्त। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो दोस्तों इसको देख लीजिए एक बार, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपको बढ़िया पढ़ लीजिए। अब आगे जो मैं बताऊंगा आपको स्वर संधि की जो 5 भेद है, मैं स्वर संधि के आपको विस्तार से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। देख लीजिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूं। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद देखो, स्वर संधि के पहले पूरे भेद लिख लेते हैं। नंबर 1, दीर्घ स्वर
संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे पे है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है देखिए, पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि और तीसरी है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। चौथी है यण संधि, यण स्वर संधि। पांचवी है अयाधी स्वर संधि। अयाधी अयाधी स्वर संधि। तो यह स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दी सॉरी यहाँ पर वृद्धि संधि आएगा, सॉरी यहाँ पर वृद्धि आएगा। वृद्धि स्वर संधि आएगा यहाँ पर। अब देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। तो अपन को जो पांचों संधि है स्वर संधि की, इस पांचों संधियों को विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, यण में क्या होता है और अयाधी संधि में क्या होता है। ठीक है, तो अपन विस्तार से पढ़ते हैं नंबर 1 से। आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौक निकाल लेता हूँ, 1 मिनट, चौक निकाल लीजिए। देखिए, स्वर संधि का जो पहला है दीर्घ स्वर संधि, तो इसको देखते हैं हम। इसके नियम को, इसका नियम को देखिए दोस्तों, इसका है ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ के बाद, क्या बोल रहे इधर, मैसेज आ रहा है किसी के, के बाद
क्रमशः क्रमशः अ ई उ आए तो आए तो देखिए दोस्तों, जो वीडियो है